जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के इस दिव्य शिव पुराण पाठ को अपने चरणों में बिठाकर शुरू करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कृपया पाठ को अंत तक सुने, क्योंकि ये सर्वत्र भले के लिए किया जा रहा पाठ अद्भुत शक्तियों से संपूर्ण रूप से भरा हुआ है व आपने इसे बेहद ध्यानपूर्वक सुनना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा के सर्वोत्तम विधियों को बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ करने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए, उठिए देवेश्वर, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता, आप कृपया उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती महाराज। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर ही नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव के बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और दोनों पैरों को धोकर दंतवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दंतन कर लें। वह दंतन करके मुंह को 16 बार जल से अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दंतुन को त्याग कर देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्यों को देश काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निश्चित दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यन करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तैलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं होता। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उत्कृष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र ही इष्ट देव के समरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहने हुए वस्तु हो जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जाता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों और पितरों को तृप्ति देने वाले स्नानांग तर्पण करने चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोतमों तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ होना चाहिए, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला होता है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथोयोग मृगचम आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान का फल प्राप्त होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है।
इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना में जुट जाए। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो वो लाकर रखे। उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करे कि अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि रहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करे। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्यालाभयुक्ताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा मांगकर पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति पूर्वक पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करे व चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों का नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधन शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव की प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो व उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करके अपने घर में ही रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधित सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तप प्राणायाम करके प्रणाम करे व प्रणाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों में 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पदासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तासन या प्रयकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे और मन को भगवान शिव की अनंत में लाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर मनोवांछित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, ये पाठ सर्वदा भले की कामना से किया जा रहा है। गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना, सारी सृष्टि का कल्याण करना, यह पाठ करने वाले एवं सुनने वाले सभी का कल्याण हो, सारे जगत का कल्याण हो, सारी सृष्टि का कल्याण हो, सारी प्रकृति हरी भरी रहे व संपन्न हो। इस पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं का भी कल्याण हो, समस्त पितरों का भी कल्याण हो। हर बुरी बला से हम सबके परिवारों की रक्षा करना महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस पाठ को ध्यान पूर्वक सुना कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे शेयर ज़रूर करें ताकि ये सेवा जन जन तक पहुंचाई जा सके।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव।